मुझे लगता है कि हमारे सभी जो आस्था के प्रतीक है, निश्चित रूप से उसका ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो बनेगा। नमस्कार, टाइम्स साउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या ज्ञानवापी मामले को एक बार फिर से लटकाने, भटकाने और अटकाने की नई कोशिश शुरू हो गई है? अगर एसआई सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर इसका विरोध क्यों? और सवाल तो यह भी कि जिन श्रृंगार गौरी की पूजा पहले नियमित तौर पर होती थी, उससे भी रोकने पर क्यों अड़ा है मुस्लिम पक्ष? दरअसल ज्ञानवापी परिसर का एसआई से सर्वे कराने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बता दिया और सुप्रीम कोर्ट का 19 मई का आदेश ही बहाल रखने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने अगले आदेश तक एसआई सर्वेक्षण को टालने की मांग भी याचिका में की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शिवलिंग नुमा आकृति के कार्बन डेटिंग के हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा रखी है, उसके लिए अगली तारीख तय है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा कराने की मांग पर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका को मेंटेनेबल मानते हुए सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष की यह भी मांग की है कि वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई ना हो। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष सच्चाई से डर रहा है, इसीलिए सर्वे का विरोध हो रहा है? क्या मुस्लिम पक्ष ये जानता है कि वहां पहले मंदिर था और सर्वे हुआ तो मंदिर होने के प्रमाण मिल जाएंगे, तहखाने से सच्चाई सामने आ जाएगी? क्या मुस्लिम पक्ष ये भी जानता है कि तहखाने के अंदर एक और शिवलिंग है? जिस तरीके के दावे हैं, और अगर ऐसा ही सर्वे होता है तो इसकी सच्चाई दावे के मुताबिक भी सामने आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सच्चाई से किस बात का डर? हो जाने दीजिए सर्वे, हो जाने दीजिए जांच। निचली अदालत का फैसला हो या सबसे बड़ी अदालत का, अगर एसआई सर्वे से सच सामने आ सकता है तो फिर उसका विरोध क्यों? कोई डर और नहीं रहा है, कोई किसी हालत में नहीं डर रहा। डर रहे हैं तभी तो आप इस फैसले के खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट को में चैलेंज किया। इस फैसले को, उस फैसले को चैलेंज करने का वजह है ना कि आप एक न्यायालय से ऑर्डर लेकर के उसके आड़ में साजिश रचते हैं। आप कमीशन की कार्रवाई कई दिन चला, आप बताइए, तब पीछे की दीवार नहीं थी? तब भी थी, आज भी है। 91 में ब्यास जी ने मुकदमा किया टाइटी सूट का, तब तो कोई शिवलिंग जैसा आकार नहीं दिखाई पड़ा, जो वहीं रातों दिन रहते हैं। बशर्ते साजिश की बात है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश। हमें आश्चर्य होता है, ये फैसले के खिलाफ यदि जा रहे हैं तो एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। निश्चित कहीं न कहीं कोई भ्रम, कहीं न कहीं हम सच्चाई के राह पर चल रहे हैं। उसे भ्रम है कि यह जो हमारा जो है स्ट्रक्चर है, वह जो है हिंदू स्ट्रक्चर है, और जो 8 अगस्त 1669 में निश्चित औरंगजेब ने ध्वंस किया है, कहीं न कहीं कोई है। इसीलिए बार बार इसीलिए जो है बार सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, स्टे करेंगे। तो आपने सुना हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा है कि कोर्ट ने सोच समझकर फैसला लिया है और जो कुछ अयोध्या में हुआ उसी तर्ज पर ज्ञानवापी में मंदिर बनेगा। सुनिए। मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया है कुछ सोच समझ के दिया है, और मुझे विश्वास है कि कोर्ट के निर्णय जनभावनाओं का निश्चित रूप से कद्र करेगा। और वैज्ञानिक सर्वे होता है तो विज्ञान तो सब में है, और वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या की भूमिका भी हुआ, वहाँ आपने देखा कि सब कुछ सिद्ध हुआ। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो आस्था के प्रतीक है, निश्चित रूप से उसका ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो बनेगा, भविष्य में बहुत ही उज्जवल होगा। सब मिलके करेंगे, जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, यहाँ भी वो काम ज्ञानव्यापी जी का। सर, मथुरा के चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला और बड़ा होगा कि क्या ज्ञानवापी मामले को लटकाना चाहता है मुस्लिम पक्ष, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? क्योंकि बात फैसले की नहीं, बात अभी जांच की है। तहखाना शिवलिंग का सच, क्या इसीलिए डर गया मुस्लिम पक्ष?
जो दावे हैं, सवाल यह भी कि ज्ञानवापी का तहखाना खुलेगा तो सच बाहर आएगा। वो सच क्या है यह भी आपको समझाएंगे। एएसआई सर्वे से सच पता चलेगा तो इस पर अड़ंगा क्यों है, क्योंकि सच क्या है उसी से तो केस का फैसला होगा। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का विरोध क्यों है, क्योंकि पहले तो यह पूजा हुआ करती थी। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमान हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना कब सीखेंगे। चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। योगी हितेश्वर जी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असगर खान जी वरिष्ठ वकील। हैदर मुजीब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और साथ ही हमारे साथ वाराणसी से जुड़ेंगे पद्मपति शर्मा जी भी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन असगर खान जी आप वकील हैं और इस नाते मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है, बात फैसले की भी नहीं, बात जांच के फैसले की थी। जांच से ही सच्चाई सामने आएगी और जांच का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना माने कि अटकाने लटकाने भटकाने के लिए है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बार बार मेरे जहन में जो सवाल आता है कि मेरी ये समझ में नहीं आता कि इसकी ज़रूरत क्या है और कहाँ इसकी ज़रूरत पेश आई थी और कानून क्या कहता है। ये 2-3 सवाल बड़े ज़रूरी हैं। अगर हम कानून की बात पे जाएं तो वर्शिप एक्ट 1991 की फिर बात आती है सामने कि भाई जैसा था वैसे रहेगा। अगर इस बात को ये कहते हैं नहीं जी इसमें वर्शिप एक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो हम ये मालूम कर रहे हैं कि क्या उसकी एज थी और उस वक्त क्या था और तमाम दूसरी दीगर चीज़ें हम साइंटिफिकली मालूम करना चाह रहे हैं और सर्वे की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये इन सब चीज़ों की ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? आप नहीं ज़रूरत है असगर जी। अगर एक पक्ष को लगता है कि ये उसके आराध्य का स्थल हो सकता है, उसके आराध्य का स्थल है, गर्भगृह का उन्हें विश्वास है अगर तहखाने में, और वो जानना चाहता है भाई की सच्चाई क्या है, वो जानना चाहता है असगर खान जी, तो क्या एक हिंदू धर्म के जो लोग हैं या हिंदू पक्ष में अधिकार नहीं है कि वो उस स्थल की सच्चाई जान सके? मैं यही बात कह रहा हूं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि सच क्या है ये जरूरी है, ये जरूरत क्या है ये जरूरी है। नहीं सच क्या है ये भी जरूरी है भाई। अगर मान लीजिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, सच क्या है ये ज्यादा जरूरी है। मैं आपकी बात क्या है ये ज्यादा जरूरी है। कम से कम वकीलों पर ऐसी बात मत करिए। नहीं, जरूरी तो ये ज्यादा है, जरूरी ये ज्यादा है कि जरूरत क्या है। क्यों भाई? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं कि चलिए अगर आप कहते हैं साहब बहुत सी तहखाने से चीजें निकलेंगी, अगर निकली तो क्या आप उनको दूसरा रूप देने चाहेंगे? फिर अगर नहीं फिर तो तय होगा ना कि वो नहीं असगर खान जी, ये उसके बाद की बात है भाई। और जो आप बार बार वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं वो बाद में अदालत देखेगी। हाई कोर्ट आपकी प्रथम दृष्टया इस दलील को खारिज कर चुका है, खारिज कर चुका है वर्शिप एक्ट की दलील को। नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप वकील हैं, ये सवाल मैं आगे करता और कल भी मैंने सवाल पूछा था। असगर खान जी मैं दोबारा आऊंगा सर, ये जरूरत पर भी मत जाइए सर। एक छोटी सी बात बताइए, श्रृंगार गौरी की पूजा पहले नियमित तौर पर होती थी, आप भी मानते हैं, नियमित तौर पर पूजा रोक दी गई, क्या यह वर्शिप एक्ट का उल्लंघन उस समय हुआ कि नहीं हुआ? असगर खान जी आवाज आ रही है आपको? असगर खान जी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल आप ही से सवाल पूछा था मैंने। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रोकी गई, क्या यह वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तब था कि नहीं था? जिस तरह से पूजा हो रही थी वैसे होती रहनी चाहिए थी, जिस तरीके से नमाज हो रही थी उस तरीके से होती रहना चाहिए थी। 75 साल बाद, राकेश भाई एक बात पूरी बात सुन ले, 75 साल बाद अगर किसी की आंख खुलती है तो ये मुनासिब नहीं है। नहीं 75 साल से आंख नहीं खुली है भाई, 104 साल पुराना मामला है। अभी मैं आपको पद्मपति जी से सुनवा दूंगा, रुक जाइए। 2024 मैंने पूछा, नहीं असगर खान जी मैंने पूछा ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था कि नहीं था, हाँ या ना? मैं आपसे यही कह रहा हूं, वर्शिप एक्ट नहीं है उल्लंघन, आप करते रहिए ना। अच्छा, करते रहना चाहिए। अगर कोई आपको मना करता है तो वो गलत है, अगर आप भाई गजब स्थिति है, तो था या नहीं था भाई? नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे था या नहीं था, रुक जाइए सर,
सर मैंने आपको बहुत समय दिया। असगर खान जी रुक जाइए सर, 5 मिनट आपके पास रहा हूं। मुझे तो कह रहा हूं वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था कि नहीं श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा, और क्यों मुस्लिम पक्ष चाहता है कि अभी भी श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा ना हो? सुप्रीम कोर्ट में यह भी मामला है। पूजा के साथ साथ आप पूजा की बात कर रहे हैं तो वहां नमाज की भी बातें होनी चाहिए। नमाज रुकी है? मेरी बात तो आप पूरी कंप्लीट नहीं, मैं आप ही के साथ हूं सर, आप ही के साथ हूं। नमाज रुकी है? आज नमाज नहीं हो रही है? नहीं, नमाज हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि हम आहा भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान का संविधान, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? तो जाइए ना, किसने रोका भाई? एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये मुद्दा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी हमारे माननीय सीजीआई हैं, और सीजीआई से बड़ा नहीं हो सकता। इस मुल्क में काफी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं, हर कोर्ट का एक सेशन जज होता है, और सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। जब मामला संविधान जो द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, देश की सारी अदालतें बंद कर दें, देश की सारी अदालतें बंद कर दें, लोकल कोर्ट बंद कर दें, हाई कोर्ट बंद कर दें, हाई कोर्ट बंद कर दें, लोकल कोर्ट बंद कर दें, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगा। हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट भाई बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट से मुझे सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं हो सकती, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगा। भाई पहले बताइए ना, मैं मान रहा हूं, अरे मैं मान रहा हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, मुझे समझिए, मैं मान रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, तो क्या देश में सारी लोकल अदालतें, हाई कोर्ट बंद कर दिए जाए? मैंने ऐसा तो कहा नहीं। तो क्यों मुस्लिम पक्ष ये मांग कर रहा है कि ज्ञान वापी से जुड़े सारे मामले वाराणसी कोर्ट में ना सुने जाएं? क्यों ये मांग हो रही है? क्या आपको क्या दर्द है? क्यों ये मांग हो रही है भाई? अगर मुस्लिम पक्ष हमें कोई दर्द नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं है, आपको दर्द है? हमें कोई दर्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा यकीन है। मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का मामला हो, हमने सम्मान करा। मुसलमान तो इस देश में अमन और चैन चाहता है, हमने कुछ नहीं करा। अब आप ज्ञान वापी के जरिए इस मुल्क में नई राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। एक हम कहते हैं कि आप वैज्ञानिक जो साइंटिफिक वो है उसका निरीक्षण कराइए। हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हर मुसलमान मानेगा, 130 करोड़ की आवाम को मानना होगा। हम तो कहते हैं कि अगर ये ज्ञान वापी मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ा हुआ है, यदि अगर भाई अभी भी नहीं बता रहे मुझे भाई, तो हम मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला भाई। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का विरोध क्यों? आपकी नमाज रुकी है? नहीं, हमारी नमाज नहीं रुकी। तो क्या श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों रुकी? देखिए, और क्यों मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये पूजा जो रुकी है और बहनें जो सुनवाई की मांग कर रही हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो? मैं आपको बता दूं, चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा। भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रही थी सर, तुषार जी जो उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील हैं, तो बाकायदा चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इनके लिए वजू के लिए पानी की उपलब्धि कराइए। उन्होंने कहा कि इनके लिए वॉशरूम की उपलब्धि, उन्होंने कहा कि 70 मीटर दूर वॉशरूम है। तो यानी कि बाकायदा चंद्रचूड़ साहब मतलब जहां पर शिवलिंग होने का दावा है, मतलब एक पक्ष जहां पर शिवलिंग का दावा कर रहा है, आप चाहते हैं कि वजू खाना वहां पर, आपने कैसे तय कर लिया भाई? मैंने नहीं तय किया। तो जब तक मामला फैसला ना दे तो क्यों आप चाहते हैं कि वजू खाना बरकरार रहे? यही तो मैं कहना चाहता हूं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? हमें कोई दर्द नहीं हो रहा भाई। तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम अलाहाबाद, मतलब आपकी नमाज चलती रही, श्रृंगार गौरी की पूजा ना हो? हमने कब कहा? हमने ये कहा मुस्लिम पक्ष कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये भी याचिका है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम राम मंदिर की तरह ज्ञान वापी को छोड़ दें, हम नहीं छोड़ने वाले। योगी हितेश्वर जी, पद्मपति जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, रुक जाइए। बिल्कुल योगी हितेश्वर जी, देखिए हमें पूरा, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, मुसलमानों, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। योगी हितेश्वर जी, क्या हिंदू पक्ष को जानने का अधिकार नहीं है ज्ञान वापी की सच्चाई क्या है, अगर साइंटिफिक तरीके से जांच होती है तो? पांडे जी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये इनको समझना चाहिए कि जो हरि का जो कण है वो कण कण में व्याप्त है। अब आप देखिए, इनको पहले पूछिए इनका ज्ञान का मतलब पता है, वापी का मतलब पता है? जिन्हें ये पता है ज्ञान क्या है, वापी क्या है। ज्ञान शब्द संस्कृत का है, वापी शब्द संस्कृत का है। ज्ञान मतलब ज्ञान, वापी मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं। तो जो शब्द हमारा है उस पर ये काय का कब्जा बना सकते हैं। ज्ञान वापी का मतलब ही नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद का कब नाम किसने डाला, किसने रखा? अपनी मर्जी से इन्होंने रख दिया। पहले तो ज्ञान वापी के मतलब को समझे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वहां पे त्रिशूल है, जो शंख है, वो क्या हमने बना दिए, क्या इन्होंने बना दिए?
आदि और अनादि काल से वो स्थान महादेव का है, महादेव का था, महादेव का रहेगा। इनको बोलो धर्म के साथ राजनीति करना बंद कर दे। आप लोग धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं, आप लोग धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लंबित है और आप इसको कहना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर आप कौन होते हैं? आपने ये नारा 1992 में दे दिया था, अयोध्या तो बाकी है, ज्ञानवापी अभी बाकी है। आप लोग इस देश में नहीं राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान में भाईचारे को खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि क्या करने आए थे, क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे। चलिए बेहतर तो वो पक्ष चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए योगी जी, रुक जाइए, हितेश्वर महाराज रुक जाइए, मुजीब रुक जाइए, मुजीब रुकिए, अरे मुजीब रुकिए, मुजीब रुकिए, मुजीब रुकिए, रुक जाइए योगी हितेश्वर जी, रुक जाइए। मैं अजारी साहब के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले पदमपति जी मैं आपके पास आ रहा हूं। वाराणसी के आप हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, फॉलो भी करते हैं। ज्ञानवापी से 50 मीटर की दूरी पर पहले आपका घर था, अब वहां से आप दूर चले गए हैं। मुझे एक चीज समझाइए, और बहुत कम शब्दों में मैं चाहूंगा देश को भी आप बताएं और यहां जो मुस्लिम पक्ष है उसको भी समझाएं। तहखाने के अंदर की सच्चाई क्या है, दावा क्या है? आपने बेहतर तरीके से उसको देखा है और जिया है, जरा बताइए तहखाने के अंदर की बात। देखिए, जिसको ये तहखाना बोल रहे हैं, दरअसल उस तहखाने में तथाकथित तहखाना, क्योंकि हमारे हिसाब से वो गर्भगृह है, मंदिर का गर्भगृह है, विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह है। और वो इस समय काशी विश्वनाथ न्यास के पोजीशन में है। पहले वो जो सेवक थे काशी विश्वनाथ के, जिसको कि आप मस्जिद बता रहे हैं, वो सोमनाथ व्यास फैमिली का था और उनका पूरा अधिकार था, जिसमें ज्ञानवापी का मैदान भी था, श्रृंगार गौरी भी उसमें आती है, और नीचे का मंडप जो है, और जहां ज्ञानवापी खूब छोटा हो गया है वो नंदी, और स्वयं में गर्भगृह, उस पर उनका अधिकार था। जब इधर अधिग्रहण हुआ है, उसके बाद व्यास परिवार की जगह पर स्वयं काशी विश्वनाथ न्यास ने ले लिया है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उस तहखाने में आज भी पोजीशन जो है वो मंदिर का है, किसी मस्जिद का नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ ज्ञानवापी में रामायण होती है करीब 65 वर्षों से, तो उसमें राम दरबार वगैरह सस्ता है, उनका सामान वगैरह बहुत कुछ लगता है। जब वो खत्म होता है तो वो सारा का सारा साजो सामान उसी गर्भगृह में तहखाने में रखा जाता है। मैं कई बार जा चुका हूं। मैं एक सवाल पूछता हूं अपने मुस्लिम भाइयों से, बड़े बड़े विद्वान हैं, एक बात हमको बताएं कि क्या ये मस्जिद में कोई नींव है? क्या इसकी कोई नींव है? नहीं है। आपको अगर देखा नहीं है आपने, तो देखिए, ये मस्जिद में जाने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। राकेश, आपने भी दौरा किया है, आपको भी पता है जी कि आपको लगभग 15-20 फीट ऊपर जाना पड़ता है, और वहां पर जो है वो नहीं, और ये भी पदमपति जी, मैं आता हूं आपके पास। सवाल तो ये भी है कि किसी मस्जिद के नीचे गर्भगृह, और वहां पर व्यास परिवार को जाने का हक, इसीलिए शायद एसआई सर्वे में कहा गया है कि जो चबूतरा है, हरिशंकर जैन जी, इसीलिए वाराणसी की अदालत का आदेश है कि जो चबूतरा है उसकी भी उम्र का पता लगाया जाए कि वो कब बना। नीचे जाकर जो पिलर्स हैं, गुंबद हैं, क्योंकि गुंबद के ऊपर गुंबद की बातचीत है। क्या इसीलिए जो बात पदमपति जी कह रहे हैं? राकेश एक सेकंड जी, वो जो गुंबद है ना, हाँ, उसके नीचे, उसके अंदर में मंदिर के 3 शिखर हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण आपको चाहिए क्या? ठीक है सर, मैं आता हूं हरिशंकर जैन जी। देखिए, 9 डायरेक्शंस माननीय जिला जज महोदय ने दिए हैं, जिसमें तहखाने का भी है, दीवानों का भी है, जो गुंबद का भी है, और मेन गुंबद के ठीक नीचे जहां ओरिजिनल शिवलिंग है वो आज ही मौजूद है। मुस्लिम पक्ष जानता है कि सच्चाई क्या है। अगर वहां जीपीआर सर्वे हो गया, खुदाई हो गई, तो वहां पर शिवलिंग फिर मिलेगा, और एक दिन 2 मिलेंगे। वो सच्चाई जानते हैं, इन्होंने दबा के रखा हुआ है। कई सालों से इन्होंने वजू टैंक में हमारे शिवलिंग को छिपा दिया था, उसी तरह से जमीन नीचे छिपा कर रखा है। बंद उस बिल्डिंग अंदर त्रिशूल है, स्वास्तिक है, संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, तरह तरह के
सारी चीजें हिंदू कलाकृतियां हैं, सब मिलती हैं। और जहाँ स्वास्तिक था वहां उन्होंने कैलेंडर लगा छिपा दिया था, कहीं जब खुरुस दिया था। जो ऐसा ही सर्वे होगा तो सत्यता सामने आ जाएगी। कब का लिखा है, पिलर कब का है, वो न्यू कब की है, और पश्चिमी दीवार जो आज की भरी हुई है, पूरी भरी हुई है कि पश्चिम दीवार पर हिंदू कलाकृति, हिंदू देवी देवता खुदे हुए हैं। तो जानते हैं कि सच्चाई तुरंत सामने आ जाएगी। ये झूठ का प्रबंधन खत्म हो जाएगा। 1669-70 में औरंगजेब ने जो अत्याचार किया था और जिसका मुस्लिम आज सपोर्ट कर रहा है, उनको लज्जित होना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं जैन जी आता हूँ, हरिशंकर जैन जी में आता हूँ। आजारी साहब मुझे एक बात बताइए, तहखाने के अंदर की जो सच्चाई पद्मपति जी ने बताई, तहखाने के अंदर की बात जो हरिशंकर जैन जी बता रहे हैं, इसीलिए तहखाने को बंद करके रखा जाता है क्या? और प्रशासन की निगरानी में साल में 2 बार खुलता है, साल में 2 बार खुलता है। ये मैं पद्मपति जी से समझूंगा, आगे इस पर भी बातचीत में करूंगा। लेकिन हजारी साहब, किसी मस्जिद के नीचे तहखाना और वहां पर मंदिर होने की बात कभी सुना है? हमने नहीं सुना भाई। देखिए, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हम जानते हैं आपको जो लेना है वो आप ले लेंगे। हमें इस बात का भी यकीन है। हमें मालूम है, जिस तरह आपने अयोध्या पे देश के मुसलमानों को उल्लाया था, और अयोध्या का इंसाफ भी हमने बाकायदा देखा है। अयोध्या के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ASI ये साबित नहीं कर पाया कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। अगर ये दिखाया हो तो आप में किसी में दम हो तो वो इसका सही हजारी भाई, अयोध्या में सुनिए सर, सुनिए मैं सुन लीजिए, कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार चर्चा कर चुके हैं। मैं अभी चाहूं तो हरिशंकर जैन जी साहब को समझवा भी दूंगा, लेकिन सर मैं उस पर जाके अपना समय नहीं खराब करना चाहता हूं। रुक जाइए भाई, सुनिए मुझे एक मस्जिद बताइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए बहुत देर से सुना। हजारी भाई आप ही के पास हूं, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास नहीं जा रहा। मुझे 2 बातें बताइए, क्या आपने कोई मस्जिद देखी है मुझे बताइए जिसके अंदर इस तरीके का तहखाना, जहां पर ब्यास परिवार के लोग, ब्यास के लोग जाते हों, वहां पर पूजा पाठ के सामान रखे जाते हों, जो दावा है? कोई मस्जिद है ऐसी? इस मामले को इतना विवादित कर रखा है। और भाई कोई मस्जिद है ऐसी? एजेंडे में हजारी भाई कोई मस्जिद है ऐसी? अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसी के आधार पे हो रहा है। हजारी जी कोई मस्जिद देखी है ऐसी? अभी जो ज्ञान सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ, आप लोग उसी एजेंडे में, आपको तो लेना है, लेकिन जो कानूनी मामला है तो मुस्लिम पक्ष से मैंने कहा भी है, मैंने उन लोगों से गुजारिश भी की है कि आप ऊपरी अदालत में, उच्च अदालत, आप जाइए अदालत में जाइए, आप सिर्फ अदालत का इंसाफ देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हजारी भाई, अच्छा एक चीज और बताइए हजारी जी एक चीज और बताइए। भाई सुनिए बहुत ज्ञान दे रहे थे हजारी जी सुनिए, अभी आपको और ज्ञान दिलवाऊंगा। अरे रुक जाइए, अभी और आपको ज्ञान दिलवाऊंगा। बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पर हैं। सुनिए मुझे एक बात बताइए। अरे हजारी जी मुझे एक बात बताइए सर, ऐसे नहीं होता प्लीज। हजारी जी सुनिए, आप ही के पास हूँ। आप ये मानते हैं कि पहले श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी? होती थी। 93 में बंद कर दी गई पूजा जी, बंद की जानी चाहिए थी। श्रृंगार गौरी की पूजा किस एरिया में हो रही थी मुझे उसकी जानकारी नहीं। भाई बंद की जानी चाहिए थी, कहीं भी हो रही थी, नहीं बंद की जानी चाहिए थी। जब पूजा हो रही थी तो पूजा नहीं बंद। अब सुनिए, पूजा बंद हो जाती है। सुनिए भाई सुनिए, पूजा बंद हो जाती है। अब वो बहनें चाहती हैं कि उन्हें दोबारा पूजा का अधिकार मिल जाए नियमित तौर पर। मामला हाईकोर्ट में, सुनिए भाई सुनिए, मामला हाईकोर्ट में, अरे भाई पूरा सवाल सुनिए। मामला हाईकोर्ट ने उस याचिका, अरे सुनिए भाई सवाल सुनिए भाई, हुकूमत ने बंद करवाया उसकी व्याख्या। मुलायम सिंह यादव की सरकार में बंद हुआ था। सुनिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ था। जाके सपा के लोगों से पूछिए, जाकर सपा के लोगों से पूछिए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं है किसने बंद करवाया। आपने पूछा, मैंने बता दिया। हाईकोर्ट ने उस याचिका को मेंटेनेबल माना, कहा कि हम सुनेंगे। अब मुस्लिम पक्ष चाहता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो, चले गए सुप्रीम कोर्ट में। कल ये भी मामला है, तो आपको लगता है कि ये सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए?
क्या 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 मुस्लिम पक्ष देश के संविधान के खिलाफ गया है सुप्रीम कोर्ट? देश का जब देश का संविधान इजाजत दे रहा है तो उसने वो काम किया है, उसको करना भी चाहिए। तो भाई देश का संविधान तो हिंदू पक्ष को भी अधिकार दे रहा है ना, देश का संविधान हिंदू पक्ष को भी अधिकार दे रहा है ना कि ज्ञानवापी की सच्चाई क्या है, तहखाने में क्या है, क्या वहां पर एक और बड़ा शिवलिंग है, कितना लंबा शिवलिंग है, पूजा पाठ की कौन सी सामग्रियां हैं, मंदिर के कौन से प्रतीक हैं, ये भी तो सच्चाई जानने का अधिकार संविधान देता है ना भाई। आप वुजू खाने के फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हो। ओ भाई आप शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, आप कह रहे हैं फव्वारा है, कोर्ट उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बोल रहा है, आप फव्वारा साबित करने पर तुले हैं, ये आपका भाईचारा है। मुझे आप कुछ कह रहे हैं, मुझे आप कुछ कह रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है। मुझे मैं तो जो ये कह रहे हैं कि फव्वारा को शिवलिंग बता रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है। भाई साहब ये शायरी नहीं फिट बैठती है मुझे भाई, कौन सी शायरी कहां इस्तेमाल करनी है वो भी सीख लिया करिए भाई। मेरी बात को एक बार कंप्लीट होने दीजिए। पहली बात तो आप जो जोर जोर से ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्या सुप्रीम कोर्ट मुसलमान नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। पहले मुझे भाई बिल्कुल जा सकता है। अब दूसरी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पूजा नियमित तौर पर होती थी, वो पूजा होती रहनी चाहिए थी, आप भी मानेंगे कि पूजा होती रहनी चाहिए थी। अब अगर मुस्लिम पक्ष गया है सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब ये माने ना कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा ना हो दोबारा श्रृंगार गौरी की मुस्लिम नियमित तौर पर। मुस्लिम तो वो कौम है जिन्होंने राम मंदिर का सब में पहले स्वागत करा था। पहले मेरी बात को आप कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप ये चाहते हैं कि इस तमाम हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद है, कल को जामा मस्जिद को भी आप कह देंगे यहां भी मंदिर था। ओ भाई सुनिए, आप नहीं, मुझे मेरे सवाल पर टिके रहिए, मुझे मेरे सवाल पर टिके रहिए। मुस्लिम पक्ष क्या ये चाहता है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा ना हो? आगे देखिए, देखिए मुस्लिम पक्ष हमेशा हाँ या ना हमेशा हिंदू की भावनाओं का सम्मान करता है और करता रहेगा। इस मुल्क में आप ज्ञानवापी के जरिए 2024 फिर वही बात है भाई, फिर वही बात है। फिर दोबारा हर एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं हरिशंकर जैन जी और पद्मपति जी के पास जाऊंगा और पद्मपति जी बताएंगे कि साल में 2 बार तहखाना क्यों खुलता है, कब कब खुलता है, ब्यास के लोग कब कब जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर। रुक जाए, लगातार जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और मांग इस बात को लेकर है कि पूरे परिसर का एसआई सर्वे न हो। मांग इस बात की है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर जो हाईकोर्ट में सुनवाई है उससे रोक दिया जाए। मांग यह भी है कि ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले को वाराणसी कोर्ट सुने ही ना, यह भी मांग है। मैं सबसे पहले पद्मपति जी आपके पास आता हूं, फिर हरिशंकर जैन जी आपके पास आऊंगा। आपका घर ज्ञानवापी से कितनी दूरी पर था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, तहखाना साल में कितनी बार खुलता है, कौन कौन अंदर जाता है, क्या परंपराएं, क्यों अंदर जाते हैं? जरा मुझे सिर्फ तहखाने की जानकारी और जो चबूतरे की जानकारी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या इससे सच्चाई सामने आ जाएगी एसआई का सर्वे हो जाएगा तो? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा घर जो अब विश्वनाथ कॉरिडोर में जो है अधिग्रहित हो गया है, वो मस्जिद से 100 मीटर की दूरी पे था और मंदिर जो पुराना जो नया विश्वनाथ मंदिर है कॉरिडोर वाला है, उससे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे था और ज्ञानवापी मेरा आंगन था। ठीक है, ये तहखाना 2 बार नहीं खुलता था। ये तहखाना कभी ताला ही बंद नहीं हुआ इसमें। अच्छा। इसमें तो महंत परिवार जो थे, व्यास जी के परिवार जो था, उनके जो वंशज थे वो आराम से जाते थे और व्यास परिवार के सबसे बड़े भाई सोमनाथ व्यास हमारे कलीग थे। दैनिक आज और दैनिक जागरण में हमारे संग 20 वर्ष तक काम किया उन्होंने। और एक बात और बताऊं कि ये जो अंदर तहखाना है, ये तहखाना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो है गर्भगृह है भगवान का, ये आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह है। और आप नंदी को अगर देखिएगा तो नंदी उसी सीध में है जहां पर कि, और मैं दूसरी बात और बता दूं आपको, वो ये है कि जो वजू करने का जो छोटा सा तालाब है, वहां मैं बाढ़ के दिनों में जाया करता था। क्यों जाया करता था? हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई राहु की दशा आती है, शनिचर की होती है, तो रोहू मछली को आटे की गोली खिलाई जाती है। तो बाढ़ के समय मछलियां नहीं होती थी, बहाव तेज होता था, तो मोहल्ले वाले हमसे कह देते थे कि पदम जा रहे हो भैया जरा सा वहां खिला देना। मैंने वहां कोई रोक टोक नहीं थी और मुश्किल से उस जमाने में 15-20 लोग नमाजी आते थे शाम को। ठीक है, मैं वहां जाता था। मैंने कभी भी वहां पर कोई फव्वारा या कोई चीज नहीं देखी। क्यों?
क्योंकि वो पानी के अंदर था। अच्छा, एक चीज और है, वो तहखाने के अंदर आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या है और क्यों ब्यास के लोग जाते थे? पड़ी बिखरी पड़ी हुई है, तमाम मूर्तियां बिखरी पड़ी है। और आज भी कब्जा जो है विश्वनाथ मंदिर का है, जो अभी कॉरिडोर है उस विश्वनाथ मंदिर का है। आप तहखाने में सीईओ को बुलाना, यानी तहखाने जिसके ऊपर मस्जिद है अभी, जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसके नीचे जो कब्जा है वो काशी विश्वनाथ से जुड़े व्यास के लोगों का है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये हमारे जैन साहब को मालूम है, हरिशंकर जैन जी को मालूम है, ये तो काफी बनारस। ठीक है पदमपति जी, ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अब हरिशंकर जैन जी जो बातें पदमपति जी ने कही के बारे में बता दूं, क्या यही वो सच्चाई है? मैं आता हूं दोबारा आपके पास। क्या यही वो सच्चाई है जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष डर रहा है कि एसआई के लोग अंदर चले गए, सर्वे हो गया, मूर्तियां जो बिखरी पड़ी हुई हैं कब की हैं, कितनी पुरानी हैं, औरंगजेब के पहले की हैं, ये सारी सच्चाई सामने आ जाएगी? देखिए, शर्मा जी ने बिल्कुल सही बताया है और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। मैं फॉर द टाइम मीन तहखाना वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको क्षमा कीजिएगा। ये परिसर 1993 के पहले तक, जब तक फेंसिंग नहीं हुई थी, ग्रिल नहीं लगी थी, सारे परिसर में एक नहीं 8-10 स्पॉट थे जहाँ हिंदू पूजा करता था। नंबर 1। नंबर 2, तहखाने में ब्यास जी का परिवार 1888 का 67 का मेरे पास जजमेंट रखा हुआ है, जिससे उनका ब्यास जी कब्जा साबित होता है। बिल्कुल सही कह रहे, सोमनाथ ब्यास जी का कब्जा था। उनकी पूरी फैमिली सदियों से वहाँ पूजा करती आई है। अखंड रामायण का पाठ होता था। और तहखाने को जब 93 में जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने वहाँ बैरिकेडिंग कराई तो हिंदुओं को पार कर दिया। अच्छा, वो तहखाने में अखंड रामायण का पाठ होता था? हरिशंकर जैन जी, तहखाने में होता था क्या पाठ? जी हाँ, अखंड रामायण का पाठ होता था और रोज डेली पूजा होती थी, घंटा बजता था। जो हिंदू पूजा अर्चना जिस ढंग से होती उस ढंग से होती थी। और जब ब्यास जी को बाहर कर दिया गया तो 93 में वहाँ जो नियमित पूजा हो रही थी रोक दी गई। ठीक। और उसी के खिलाफ याचिका में लिखा है कि 93 तक यहाँ पूजा हो रही थी। ठीक है, ये अकाट सत्य है, एक नहीं, मैं बस बहुत गवाह हैं जो कोर्ट में कहेंगे इस बात को। ठीक है, और मुझे पूरा सुना करिए, अखंड रामायण के पाठ की बात पदमपति जी ने भी कही है, पूरा सुना करिए, बीच में टपकने से बातें नहीं बदल जाती हैं। अब असगर खान जी मुझे एक बात बताइए, किसी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर, उसमें अखंड रामायण की पाठ हो रही है, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, दुनिया में मुझे सर कोई दूसरी ऐसी मस्जिद का उदाहरण दे दीजिए, मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूं। कम से कम हिंदुस्तान में मोर देन 50% मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें तहखाने मौजूद हैं। नहीं, तहखाना नहीं, तहखाने की बात तो ये जिसके नीचे पूजा होती रही हो, अखंड रामायण का पाठ होता रहा हो, पूरी राकेश भाई, देवी देवताओं की मूर्तियां पड़ी हो, राकेश भाई, और फिर क्यों ना माने? एक और यही तो मुझे लगता है आप नहीं चाहते सही बात लोगों तक पहुंचे। दूंगा एक और सवाल ऐड कर देता हूं, आता हूं इसके बाद आजादी साहब आपके पास एक और सवाल ऐड कर देता हूं। और अगर ये सब कुछ है तो क्यों न माने कि मंदिर पर मस्जिद बनाए भाई? चलिए इससे पूछिए कि नींव कहाँ है। मैं यही बात आपसे कहने जा रहा हूँ, और नींव कहाँ है जो पदमपति जी पूछ रहे हैं? आप मुझे दे दीजिए 30 सेकंड। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। राकेश भाई, अभी सिर्फ असगर खान की आवाज हो रही है, सिर्फ असगर खान की आवाज हो रही है, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। जी देखिए पहले तो ये तहखाने की बात तय हो गई कि मोर देन 50% मस्जिदों में होता है। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए कि वहां तहखाने में अगर पूजा होती है, ये हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी निशानी है। मस्जिद के ऊपर या मस्जिद के नीचे या मस्जिद के साइड में या मस्जिद की जगह पर, मस्जिद के दायरे में अगर उन्होंने उस वक्त के लोगों ने पूजा होने की इजाजत दी वहां, तो ये हमारे एक सेकुलरिज्म की निशानी है। और इस बात, अब जहां तक आप मंदिर के ऊपर कह रहे हैं, देखिए इससे पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 1044 पेजों का, और लिखा है उसमें कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल के सर्वे में ये बात आई कि कोई मंदिर नहीं था। फिर भाई अभी सर्वे होने दीजिए असगर खान जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए। आप मुझे नहीं बता पाए कि नीचे मंदिर ऊपर मस्जिद, तो क्यों न माने कि पहले मंदिर था भाई?
योगी हितेश्वर जी आप कुछ बोल रहे हैं, सीधे हजारी साहब आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, आपके 30 सेकंड अनइंटरप्टेड समाप्त हुए। योगी हितेश्वर जी। पांडे जी ये जो चैनल पे बैठे हैं, पांडे जी ये जो चैनल पे बैठे हैं, ये कोई असगर खान नहीं है, ये अजगर है, अजगर, जिसको ये नहीं पता इस व्यक्ति को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी जो एजुकेशन है, लॉ की एजुकेशन करें, ये कौन सी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं? इनकी डिग्रियां सच्ची हैं झूठी, पहले तो ये चेक कराइए। ये टीवी पे बैठ के झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। भारत के अंदर कोई भी ऐसी मस्जिद, ये बता दें, आपने कहा रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, कौन सी मस्जिद के नीचे रामचरितमानस है? आप लोग हमेशा धोखाबाज करते हो, धोखेबाज लोग हो, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से। इतने बड़े टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आप क्यों नहीं एसआई की रिपोर्ट को मान रहे? आप क्यों एक एक करके प्लीज, अभी सिर्फ योगी हितेश्वर जी बोल रहे हैं और किसी का बात होने नहीं, प्लीज रुक जाइए, अपनी सिर्फ योगी हितेश्वर जी अपनी बात पे देखिए। 1400 साल पुराना इतिहास है सिर्फ इस्लाम का, और मंदिर कब से है ये सबको पता होना चाहिए। मंदिर अब 1400 साल पुराना नहीं है, उससे पहले से लाखों वर्ष से भगवान शिव के त्रिशूल पे बनारस फंसा हुआ है। ये हमारे पुराण, हमारा सनातन धर्म कहता है। और आपको बता दूं, जिस समय गंगा नहीं थी, त्रिशूल से गंगा, वहां पे त्रिशूल से जल भगवान शिव का अभिषेक किया करता था। आप सोचिए, ये तब का शिवलिंग, ये तब भगवान महादेव, और इनको ये नहीं समझ। 1400 साल इनके बाप जो थे औरंगजेब, जिसकी ये संतान है, उसने आके उसको मस्जिद को ध्वस्त कर, मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद का निवारण किया। मैं हजारी साहब के पास जाऊंगा, एक मिनट योगी जी मैं आता हूं। आप किसी हजारी साहब, मेरा एक सीधा सा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मंदिर, शिवलिंग, भाई इसकी सच्चाई तभी पता चलेगी जब जांच हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से जांच का विरोध नहीं करना चाहिए। फैसला कुछ आ जाता कि क्या है उसका विरोध करते, मुझे समझ में आ जाता, लेकिन जांच विरोध करना वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरता है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा ना हो, ये भी मुस्लिम पक्ष चाहता है, ये भी साफ हो गई है, जबकि पहले पूजा नियमित तौर पर हुआ करती थी। मुझे एक बहुत सीधी सी बात बताइए भाई, बिना घुमा फिरा के, कि मुसलमान हिंदुओं की आस्था का सम्मान कब करेंगे? जो लोग विरोध करते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों से ज्यादा आस्थाओं का एहतराम कोई नहीं करता। एहतराम करते हैं। अगर आप आस्थाओं का एहतराम अगर जो हिंदू समाज करता होता तो आज ये अल्फाज नहीं होते कि असगर खान को अजगर खान बोल रहे हैं। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूँ। वो योगी हितेश्वर जी के अपने विचार थे, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता हूँ, गलत है वो, मैं बिल्कुल गलत है भाई। सुनिए, योगी हितेश्वर जी की वो बात बिल्कुल गलत है। जरिका साल ठोक के कह रहा हूँ, साल ठोक के कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता, ना हमारा चैनल इंडोर्स करता है। वो उनके अपने विचार थे, गलत है मैं कह रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए था योगी हितेश्वर जी को। सरकारी हो गई है, मीडिया दरबारी हो गई है, इसीलिए ये सब हो रहा है भाई। वरना किसी भी बगवादारी को कोई आ गया कुछ भी बोलेगा। हजारी साहब मैं फिर कह रहा हूं सर, हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते हैं। योगी हितेश्वर जी ने जो कहा वो गलत कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि गलत कहा। मुझे नहीं सर, नहीं टोका उनको, एक मिनट रुकिए, उस पर नहीं टोका उनको भाई। मैं अभी बोल दिया ना, अब बोलिए, अभी बोल दिया ना, ठीक है, अभी बोल दिया, 10 बार बोला कि गलत है, फिर बोल रहा हूँ गलत है। मुस्लिम पक्ष, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, अगर जा रहा है तो उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं ऐतराज है, लेकिन क्यों ना माने कि मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा ना हो भाई, क्यों ना माने ये बात? देखिए क्यों ना माने ये बात? सच्चाई सामने आ जाएगी इसलिए डर रहा है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, आप सबको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं डिबेट समाप्त करता हूं, फिर इस पर चर्चा चलेगी।